हेलो दोस्तों, नमस्कार। परफेक्ट टाइम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे टॉप मोस्ट 40 क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक देखना। यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज की थी। यह खोज कब की गई थी? तो ये की गई थी 2400 ईसा पूर्व में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु सभ्यता को और किस युग में रखा जा सकता है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? प्रागैतिहासिक एवं कांस्य युग में सिंधु सभ्यता को रखा जा सकता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो ये किस नदी के किनारे स्थित हैं? यह दशक नदी के किनारे सूतका गैंडोर में स्थित हैं। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा बलूचिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो ये किस नदी के किनारे स्थित हैं? पूर्वी पुरास्थल हिंड नदी के किनारे आलमगीरपुर में। ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल किस नदी के किनारे स्थित हैं? राइट आंसर क्या होगा? चिनाब नदी के तट पर मांडा में उत्तरी पूर्वास्थल के सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी स्थल स्थित हैं। ठीक है, कहाँ पे हैं? चिनाब नदी के तट पर मांडा में। ये मांडा में कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद में। ठीक है, दाइमाबाद कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले कितने स्थलों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है? तो ऐसे 6 नगर हैं केवल जिन्हें बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो है मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो कहाँ पे पड़ता है? पड़ता है भारत पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, लड़काना जिला है, वहाँ पड़ता है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है सिंध नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हड़प्पा नंबर 2 हड़प्पा की बात करते हैं तो ये कहाँ पड़ता है? हड़प्पा पड़ता है पाकिस्तान का मोंट गोमेरी जिला में। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा गनवारी वाला धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात के कच्छ जिले में। ठीक है, कालीबंगन कहाँ पड़ता है हमारा? कालीबंगन हो जाएगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे एक छूट गया, ये है राखीगढ़। इसे आप नोट कर लेना, राखीगढ़ भी इसमें शामिल है। ठीक है, ये राखीगढ़ कहाँ पड़ता है? राखीगढ़ पड़ता है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? तो जो हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल हैं कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में खोजे गए हैं। कौन कौन से हैं मैंने? तो पहला कौन सा हो जाएगा? लोथल, सुरकोतड़ा, रंगपुर, रोजी, मालवद, देसूल, धोलावीरा, प्रभातपट्टन, भगतराव। तो ये स्थल थे, 9 स्थल हैं जो गुजरात में खोजे गए हैं, सबसे ज़्यादा खोजे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा हमारा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? लोथल और सुरकोटदा। ठीक है, लोथल और सुरकोटदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 11। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है हमें? ये होता है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, कहाँ मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में। ठीक है,
लरकाना जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अन्नागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, कहाँ से प्राप्त है? तो ये भी कहाँ से प्राप्त है? ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, कहाँ से प्राप्त है? ये कहाँ से प्राप्त है? ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। ठीक है, स्नानागार है, ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। ठीक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड है एक, और उसकी लंबाई कितनी है? 11.88 मीटर और चौड़ाई लगभग 7 मीटर चौड़ा है। ठीक है, और गहराई हो जाएगी इसकी 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त है? तो जो हमारा अग्निकुंड है, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त है? यह है लोथल और कालीबंगा से। ठीक है, अब जो लोथल है, लोथल कहाँ पे पड़ता है? लोथल पड़ता है गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। ठीक है, और कालीबंगा पड़ता है हमारा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, यह भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति की मूर्ति मिली है, उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है, कहाँ से प्राप्त है? तो ये हमें प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत लरकाना जिले में स्थित है। किसी नदी पर स्थित है? ये है सिंधु नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो एक कांस्य मूर्ति भी कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकलन मिलता है? तो हड़प्पा सभ्यता में किस पशु का अंकलन मिलता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सरंगी पशु। ठीक है, सरंगी पशु था जिसकी सबसे ज़्यादा अंकन मिलता है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक। ठीक है, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जबकि अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था। तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो कौन सी पद्धति अपनाई थी? वो थी ग्रिड पद्धति। ठीक है, ग्रिड पद्धति के अनुसार क्या होता था? घर के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी, यानी कि पीछे की ओर खुलती थी। केवल एक लोथल नगर था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो ये मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। चावल के दाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है? तो ये कहाँ से मिले हैं हमें? रंगपुर एवं लोथल से। ठीक है, रंगपुर एवं लोथल से मिले हैं। अगर बात आती है रंगपुर की, तो रंगपुर कहाँ है? तो ये रंगपुर स्थित है गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। ठीक है, लोथल कहाँ है? जो कि मैंने आपको भी बताया, गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है लोथल? भोगवा नदी के। ठीक है, और रंगपुर मादर नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? सूतकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः किस अनुपात में थी? तो ये किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में थी। ठीक है, तौल की इकाई क्या थी? 16 के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए उपयोग करते थे, तो काय का उपयोग करते थे? 2 पहिए व 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग यातायात के लिए उपयोग करते थे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 26। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तर साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 27। सिंधु सभ्यता के लोग उर्वरता की देवी मानकर किसकी पूजा करते थे? तो धरती को
देवी मान, उर्वरता की देवी मानकर ये पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साथ से किससे मिलते हैं? साक्ष्य। ये हो जाएगा साक्ष्य किससे मिलते हैं? तो ये किससे मिलते हैं? सिंधु सभ्यता से वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किसकी देन है? तो जो स्वास्तिक चिन्ह है किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। ठीक है, इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। सिंधु सभ्यता के लोग किसी विशेष पशु की पूजा करते थे? तो जो कौन सा विशेष पशु था जो जिसकी ज़्यादा पूजा करते थे? वो उसका राइट आंसर क्या होगा? कुबड़ वाला सांड। ठीक है, कुबड़ वाला सांड था जिसकी सबसे ज़्यादा पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। सैंधववासी किन वस्त्रों का प्रयोग करते थे? सैंधववासी किन वस्त्रों का प्रयोग करते थे? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? तो किन साधनों का प्रयोग करते थे? मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि मनोरंजन के लिए करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। सिंधु सभ्यता के लोग किस रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे? तो किस रंग से किए हुए? काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो जो तलवार है, तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग कहाँ से परिचित नहीं थे? तलवार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। कौन सा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था? तो ये कौन सा था? कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन कहाँ पड़ता है? कालीबंगन पड़ता है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, जो कि मैंने बताया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 36। हड़प्पा सभ्यता के लोग शवों को क्या करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग शवों को क्या करते थे? शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों ही प्रथाएं थी। ठीक है, हड़प्पा में शवों को दफनाने की, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। ठीक है, लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था? सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ उसका सबसे प्रभावी कारण क्या था? बाढ़। बाढ़ के कारण वहाँ सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया था। क्वेश्चन नंबर 38। सिंधु सभ्यता में आग में पकी हुई ईंटों को क्या कहा जाता था? तो आग में पकी हुई ईंटों को क्या कहा जाता था? टेराकोटा। ठीक है, आग में पकी ईंटों को टेराकोटा कहा जाता है था। क्वेश्चन नंबर 39। सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो जो उपासना करते थे किसकी प्रचलित थी? मातृ देवी की उपासना सिंधु सभ्यता में सबसे प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 40। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित किस शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है? तो मेलुहा जो वर्ड है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।